नमस्कार दोस्तों क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के लिए हर वक्त मौजूद रहते हो, लेकिन वही इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है। आप मैसेज करते हो तो जवाब देर से, आप कॉल करते हो तो वो बिजी, आप केयर दिखाओ लेकिन आपकी वैल्यू जीरो। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात तो यह है दोस्तों कि आप उसी इंसान के लिए अच्छे बने रहते हो। दोस्तों आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो अक्सर कोई नहीं बताता, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप खुद को कभी हल्का नहीं समझोगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इग्नोर होने का असली दर्द आखिर होता क्या है। दोस्तों इग्नोर होना सिर्फ मैसेज का रिप्लाई ना आना नहीं होता। इग्नोर होने का मतलब होता है खुद की अहमियत पर सवाल उठना, हर बात पर ओवरथिंक करना, खुद को दोष देना कि शायद मुझ में ही कोई गलती है। दोस्तों इस दौरान धीरे धीरे इंसान अपना ही स्टैंडर्ड गिराने लगता है, बस सामने वाला साथ बना रहे यही सोचकर। और यकीन मानना दोस्तों, यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। दोस्तों क्या आपको पता है लोग इग्नोर क्यों करते हैं? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों लोग आपको इग्नोर नहीं करते, वो आपकी हमेशा की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसको इग्नोर करते हैं। जब आप बिना कुछ पूछे उन्हें समय देते हो, बिना सम्मान मिले भी झुके रहते हो, हर बार खुद को एडजस्ट करते हो, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। और याद रखिए दोस्तों, वैल्यू उसी जगह होती है जहां प्रेजेंस लिमिटेड हो। दोस्तों क्या आपको पता है आप अनजाने में क्या गलत करते हो? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आप क्या करते हो? ज्यादा समझाना, ज्यादा कॉल करना, ज्यादा केयर दिखाना, खुद को प्रूव करने की कोशिश करना। और इसका नतीजा, आप सामने वाले को यह सिखा देते हो कि मुझे इग्नोर करना बहुत ही सेफ और आसान है। दोस्तों अब शुरू होता है असली गेम। ये वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला और पावरफुल स्टेप है चुप्पी, यानी कंप्लीट साइलेंस। ना मैसेज, ना कॉल, ना शिकायत, ना ड्रामा, ना सफाई, बस एक शांत दूरी। याद रखिए दोस्तों, साइलेंस कोई सजा नहीं है, साइलेंस एक आईना है जो सामने वाले का चेहरा उसे दिखाती है। दोस्तों साइलेंस इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि साइलेंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, कंट्रोल को आपकी तरफ खींच लेता है, एनर्जी शिफ्ट करता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, जो ज्यादा शोर करता है वो कमजोर होता है, और जो शांत रहता है वो सबसे मजबूत होता है। अब दोस्तों सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी टेस्ट, इस फेज में वो आपको याद करेगा लेकिन अहंकार की वजह से मैसेज नहीं करेगा, और आप अंदर से टूटोगे। आपका मन करेगा कि खुद ही संपर्क कर लेते हैं, खुद ही बात कर लेते हैं। लेकिन यकीन मानना दोस्तों, यही आपकी असली परीक्षा है। अगर आपने यहां पर हिम्मत रख ली और टिके रहे तो पूरी बाजी ही पलट जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब वो वापस आए तो क्या करें। दोस्तों सबसे पहले वो अचानक से आपको कैजुअली मैसेज करेगा, बिजी था कहेगा, ऐसे बात करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अब आपकी बारी है। पुराना एक्साइटमेंट मत दिखाना, ओवर केयर मत करना, बस शांत, रेस्पेक्ट और बैलेंस्ड रहना। दोस्तों अब बात करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट के फॉर्मूले की। दोस्तों जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर कभी नहीं होती। आपकी वैल्यू आपकी बाउंड्रीज यानी सीमाओं से बनती है। और दोस्तों इसके विपरीत अगर वो कभी वापस ही ना आए तो समझ लीजिए ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि दोस्तों जो इंसान आपको खोने से नहीं डरा वो आपको डिजर्व ही नहीं करता, वो आपके लायक ही नहीं है, आपके प्यार के लायक ही नहीं है।
और दोस्तों इसमें नुकसान आपका नहीं है, नुकसान उसका है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल रियलिटी चेक की। आपका काम है सम्मान देना, ईमानदार रहना और खामोशी से मजबूत बने रहना। आपका काम नहीं है पीछा करना, प्यार की भीख मांगना, खुद को छोटा दिखाना। याद रखिए दोस्तों, आप रिप्लेसेबल नहीं है, आप ऑप्शनल नहीं हो, आप प्राइसलेस हो। बस आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में मैं तैयार हूं लिखिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हां, अभी हमारा चैनल नया है दोस्तों, तो इसे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।